मैं सभी जो मेरे खिलाड़ी जो मेरे साथ के हैं, तो मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, अपने देश के बारे में सोचकर सिर्फ एक खिलाड़ी को सपोर्ट कर दीजिए, उसको बनने में, उसको वहाँ टैलेंटेड बच्चे जिसमें टैलेंट है उस बच्चे को उठाइए और उस बच्चे को सपोर्ट कीजिए। अगर आप रियल टैलेंट को उठाते हो ना, वही आपको इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाकर दे सकता है। मेरे पास 2012 में अपने साउथ इंडियन मूवी का मेरे पास लीड हीरोइन में मेरे पास ऑफर था, मैंने वो ठुकरा दिया था। तो उस टाइम मैं ये चाहती थी कि मैं हीरोइन, मतलब रील की हीरोइन ना बन के रियल की हीरोइन बनूं, कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, सिर्फ आज की बुरी नजरों से ना देखें। तो अभी बस एक ही टारगेट है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल। अब वो देखो, माता रानी की दया रही तो बिल्कुल 2028 में हम उसको पूरा करेंगे। स्वीटी जी, आप लोगों ने 2 कैंपेन्स भी आप लोग रन कर रहे हैं। एक है खेलेगा भारत जीतेगा भारत और दूसरा है गेम ऑन नशा कौन। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी, जो ये कैंपेन आप रन कर रहे हैं, ओवरऑल इसके पीछे जो मकसद है वो मकसद क्या है और किस तरह से आप इस कैंपेन को लेके जा रहे हैं लोगों के बीच। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा काम है सेवा करना। पिछले 3 साल कोविड के बाद 2021 से मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। इसमें हम अपने पैसे से, किसी से कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास। मेरी जितनी कमाई आती है उसका 40% मैं उसमें लगा देती हूँ और उसका 40% देके जितना भी मतलब बनता है, क्योंकि आपको भी पता है कि खिलाड़ियों की कमाई अरबों में नहीं होती बिल्कुल है। बिल्कुल जितनी भी होती है हम उसको उसमें लगा के, मैं चाहती हूँ, मैं खिलाड़ियों की मदद करते हैं। हम हमारा खेलेगा भारत जीतेगा भारत और गेम ऑन नशा कौन, जिसके तहत हम हर गांव में जाकर, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बच्चे काम कर रहे हैं गाँव में, जैसे स्कूलों में, जिनके पास किट वगैरह की, मतलब सबको किट दे रहे हैं, हर खेल के खिलाड़ी को हम किट दे रहे हैं, ताकि देखो अभी मैं इतनी ही मदद कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही अमाउंट है। तो मैं जितनी उनसे मतलब मदद कर सकती हूँ मैं उतनी मदद कर रही हूँ। तो पहले हमने 2021 में हमने 25-26 गाँव किए थे शायद कवर, तो उसके बाद 22 में हमारे इसके 50 के करीब किए थे और अब की बार हमारे 70 के आसपास गाँव कवर हुए हैं अब की बार। और अभी कवर 2024 पूरा नहीं हुआ, 2024 पूरा होते होते हमारा ये 170 तक का हमारा ये है कि टारगेट कि हम इसको बढ़ाएं। और माता रानी की दया रही, अगर हमारी इनकम बढ़ी तो मैं चाहूंगी कि पूरे हरियाणा से लेकर के पूरे भारत में मैं हर गांव में जाकर ये खेल किट बच्चों को दूं। खेल किट देने का मेरा मतलब ये था कि जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो बच्चे के कि कोई अच्छे घर से होता है, कोई इतना अच्छा नहीं पहन पाता है, तो सबसे पहले ना कपड़ों को देखकर हीन भावना आती है बच्चे के अंदर कि मेरे पास ये नहीं है, मेरी किट प्रॉपर नहीं है, ये अच्छा मतलब ये अच्छा कर पाएगा। तो वो जो उनमें भेदभाव है सिर्फ कपड़ों को लेकर, वो मिटाने के लिए कि सब एक जैसे दिखें, वो इसलिए मैंने किट देना सबसे पहले अच्छा समझा। और इसमें हम गांव-गांव में बच्चों को जाकर खेल किट तो दे ही रहे हैं, साथ में यूथ को, जैसे मैंने बोला गेम ऑन नशा गॉन, हमारा दूसरा नारा है, दूसरा अभियान ये है कि हम जो यूथ है वो नशा बहुत, जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल फोन भी एक नशा है, फोन में लगे रहते हैं और बीड़ी सिगरेट जो भी जिस तरह के भी नशे आजकल बहुत नशे करते हैं, तो वो नशे में रहते हैं। तो उनको हम ये कर रहे हैं कि वो गेम की तरफ आए, खेले, इससे ना कि सिर्फ आने वाले टाइम में हमारे देश के ओलंपिक में मेडल्स लाने की संख्या बढ़ेगी, ओलंपिक मेडल की संख्या बढ़ेगी। तो हमारा टारगेट ये कि 28 में ओलंपिक जो हो उसमें हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा मेडल आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे चाइना वाला कंट्री है, अभी तो हमारी जनसंख्या उनसे ज्यादा हो गई है, तो उस देश के बहुत ज्यादा मेडल आ रहे हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारे मेडल नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि
हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो टैलेंट है, वो ग्राउंड लेवल पर सुविधा ना होने की वजह से वहीं दम तोड़ देता है, और कुछ चीजों में पॉलिटिक्स होने की वजह से भी वहीं दम तोड़ देता है। इसीलिए मैंने खुद ये सोचा कि बच्चों के मतलब जो टैलेंट है जिनमें रियल, तो उनके साथ भेदभाव ना हो, हम उनके लिए खड़े हो सकें। इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है, और इसी वजह से मैं इस फील्ड में भी आई हूँ, और होप सो माता रानी की दया रही तो मैं नहीं सही लेकिन लाखों स्वीटी ऐसी तैयार करूंगी कि मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन लाखों स्वीटी ऐसी तैयार कर दूंगी मैं आने वाले टाइम में कि हमारे देश के लिए ओलंपिक में हजारों मेडल आए। क्या बात है ये, और हम ईश्वर से ऐसी दुआ और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये भाव बिल्कुल सही हो, और जिसमें हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को इस तरह की बहन बेटियां पूरे विश्व भर में जो है झंडा बुलंद करती हुई दिखाई दे। इसके साथ में ना जो हमारा ये कैंपेन है, इसके साथ हम क्या कि यूथ को नशे से दूर करके स्वस्थ है उनका अच्छा रहेगा, तो हम एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण कर रहे हैं साथ में, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपना भारत देश भी स्वस्थ रहेगा। एक बंदे से लेकर हमसे कोई प्रभावित होकर गेम खेलेगा, स्वस्थ रहेगा, तो बीमारियां कम होगी, हमारा देश में बीमारी कम होगी, तो हमारा वो देश का बीमारियों वाला पैसा उसकी और चीजों में लगेगा, उसके विकास में लगेगा। तो हमारा ये भी कि हम ओवरऑल इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। होप सो हमारा माता रानी ये कैंपेन अगर हमारा सफल हुआ तो हम पूरे अपने भारत देश में हर गांव में जाकर हम ये हमारी शुभकामनाएं भी स्वीटी जी, और हम भी एक छोटे मीडिया ग्रुप होने के नाते हम भी आपसे कहेंगे कि अगर हमारे लायक भी कहीं हम इसमें सहयोग कर सके किसी तरह से आपके इस भाव को लोगों तक पहुंचाने में, सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर कैंपेन, कि हम लोगों तक आपके इस भाव को पहुंचा सके और उसमें सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जैसे हम इतना कर रहे हैं, अगर हम मुझे देखकर अगर कोई भी खिलाड़ी, जैसे मैं नहीं बोलूंगी कि खिलाड़ी ही और भी लोग आगे आ सकते हैं। देखिए एक खिलाड़ी भी, अब खिलाड़ी के पास, मेरे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन मेरी नीयत अच्छी थी तो मैंने काम स्टार्ट किया। तो अगर मैं एक, और आपके पास पैसा नहीं है, आप एक खिलाड़ी भी, अगर एक खिलाड़ी को, सिर्फ एक खिलाड़ी को ले लेना तो आने वाले टाइम में ओलंपिक्स के लिए हम कितने खिलाड़ी तैयार कर देंगे। बिल्कुल, तो मैं सब भी जो मेरे खिलाड़ी जो मेरे साथ के हैं, तो मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, अपने देश के बारे में सोचकर सिर्फ एक खिलाड़ी को सपोर्ट कर दीजिए, उसको बनने में, उसको वहाँ टैलेंटेड बच्चे को जिसमें टैलेंट है उस बच्चे को उठाइए और उस बच्चे को सपोर्ट कीजिए। अगर आप रियल टैलेंट को उठाते हो ना, वही आपको इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाकर दे सकता है। सिफारशी तो भाई सेटिंग तक, ब्रोंज तक मुश्किल पहुंच पाओगे। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा एक भाव स्वीटी ने देखिए, एटलीस्ट एक जो खिलाड़ी है, जो खुद खिलाड़ी है, क्योंकि उससे बेहतर एक खिलाड़ी की भावना कोई नहीं जानता, तो कम से कम जो भी टैलेंटेड खिलाड़ी आपके संपर्क में हो, जिसको आप जानते हो, कम से कम एक खिलाड़ी का बीड़ा आप ज़रूर उठाइए और कोशिश कीजिए कि एक खिलाड़ी को उसके सपनों को साकार करने में और देश को रिप्रेजेंट करने में मदद कीजिए। तो ये बहुत बड़ा काम है, और जो स्वीटी जी ने जो आह्वान किया, जो रिक्वेस्ट की है, मुझे लगता है जितने भी स्पोर्ट्समैन होंगे एवरीबडी विल ट्राई एंड फॉलो दैट, और सभी लोग अपनी तरफ से अपना योगदान देने की कोशिश कीजिएगा। स्वीटी जी, खिलाड़ी से एक और बात आ जाती है कि आपके जो बेटर हाफ हैं वो भी इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन हैं, दीपक हुड्डा जी। तो दीपक हुड्डा जी के साथ जब आप, मतलब मैं एक पर्सनली ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जब दो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जब घर में होते हैं तो खेल की बातें होती है, या कभी कोई पारिवारिक पति पत्नी वाली या हस्बैंड फैमिली वाली बातें होती है, वहाँ पर भी खेल की बातें चल रही होती हैं? देखिए इकट्ठे तो हम होते ही बहुत कम है बहुत कम ही टाइम मिलता है। पहले जब दोनों प्लेयर थे तो ऑब्वियस सी बात है, गेम की बातें होती है। जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया मुझे तो दीपक हुड्डा जी दिखते ही बहुत कम है। नहीं सच में, क्योंकि मैं भी अपने काम में जब वो फ्री रहते हैं तब मैं नहीं होती हूँ, और पहले भी हमारे गेम दोनों के बिल्कुल अलग है। जब मैं फ्री होती हूँ तो वो नहीं होते, तो प्रैक्टिस टाइमिंग और टाइमिंग्स अलग है, टाइमिंग अलग रहती है हमारी। और जैसे मेरी मॉर्निंग में जल्दी प्रैक्टिस होती थी, उनकी लेट प्रैक्टिस होती थी। वो लेट सोने वाले और मैं जल्दी सोने वाली। जब वो रात को लेट फ्री होते उस टाइम मैं सो चुकी होती हूँ। तो कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, वो नाइट पर्सन है, तो इसलिए हम बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के।
तो अभी जब बातें होती तो गेम को कैसे हम बढ़ा सकते हैं वो बातें हो रही है, पॉलिटिकली बातें होती है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर क्या क्या मतलब सुविधा और होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कैसे हो सकता है, सुविधाएं कैसे हो सकती है, बिल्कुल। तो उनके लिए कि एक हम उस चीज से निकले हैं तो हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता, तो इसलिए हम वो पूरा हम बना प्लानिंग अपनी करके रखी है, वो हम उसके ऊपर काम करेंगे आने वाले टाइम। अगर हमारे देखो अभी तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो काम करने के लिए, अगर माता रानी की दया अगर हमें कुछ ऐसा पावर मिली तो हम खुद करने के लायक बने तो बिल्कुल जरूर करेंगे। अभी भी हम सुझाव के तौर पर जैसे हमारे माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नायाब सैनी जी बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान है, और वो उन्होंने खुद हमें बोला कि आप हमें बताइए कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो हमने मतलब वो करना चाहते हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए, बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, तो हमने उनको पूरा वो अपनी तरफ से सुझाव भी दिए और काफी सुझाव उन्होंने माने हैं। और देखो कि आने वाले टाइम में कुछ घोषणाएं भी हो जाए शायद, क्योंकि वो एक ऐसे सीएम है कि बहुत कम टाइम उन्होंने बहुत काम किया है। आप अगर उनकी लिस्ट अभी लगातार देखेंगे तो कुछ ना कुछ घोषणाएं और जो ना लगातार वो लोगों के लिए प्रदेश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। जैसे कि हम यूथ हैं, हमारे एनर्जी ज्यादा, तो वो भी इतने ज्यादा एज के नहीं है, तो उनके अंदर भी वो एनर्जी देखने को मिलती है और वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो उनको देखकर हमें भी बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है कि ये इंसान इतना कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और वो सच में मतलब अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम भी उसमें अपना योगदान जितना दे पाएंगे तो हम दे रहे हैं। स्वीटी जी, एक टॉपिक इससे हटके लेते हैं। आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, ट्विटर हैंडल्स पे एक्टिव रहती हैं, तो आपके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और माशाल्लाह क्योंकि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ एक मतलब आप अगर बात करें पर्सोना वाइज भी तो बहुत प्रेजेंटेबल पर्सोना है आपका। तो कभी हम स्वीटी बुरा जी, ऐसा तो नहीं कि स्वीटी बुरा जी को कहीं मॉडलिंग और एक्टिंग के भी ऑफर्स आ रहे हैं और स्वीटी जी बताना ना चाह रही हो कि राजनीति से ना हट जाऊँ, कहीं ऐसी प्लानिंग भी तो नहीं है स्वीटी जी की? क्योंकि हम आपकी रील्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आपको फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं। देखिए, अगर मुझे उस फील्ड में जाना होता तो मेरे पास 2012 में अपने साउथ इंडियन मूवी का मेरे पास लीड हीरोइन में मेरे पास ऑफर था। मैंने वो ठुकरा दिया था। 2014 में जब मैं वर्ल्ड मेडलिस्ट बनी थी उस टाइम मेरे पास हॉलीवुड मूवी का, जहां पर आज स्टार जाने को अपने बॉलीवुड स्टार जाने के लिए तरसते हैं, वहाँ मेन रोल में मुझे बॉक्सर बनना था। मैंने वो भी नहीं किया था क्योंकि मेरा क्या मानना था कि जैसे आपको पता है कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आई हूँ, तो वहाँ जैसे मैं भजन भी गाती थी तो गाना बजाना और एक्टिंग करना अच्छा नहीं मानते थे। अब काफी जमाना चेंज हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा बदल गया है। अब इन चीजों को अप्रिशिएट किया जाता था, उस टाइम अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो उस टाइम मैं ये चाहती थी कि मैं हीरोइन मतलब रील की हीरोइन ना बन के रियल की हीरोइन बनूं, कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करे, सिर्फ आज की भरी नजरों से ना देखे, रिस्पेक्ट दे। और मतलब रिस्पेक्ट ऐसी कि भाई कमाल है लड़कियां, मतलब ये भी करें, बिल्कुल, मतलब मैं लड़कियों को सिर्फ आउच वाली इमेज से निकाल के मैं स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाना चाहती थी। इसलिए मैंने बॉक्सिंग जैसे गेम को चूज किया और इसीलिए मैं इसमें, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन मेरे अंदर पावर तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल जैसे हमारे बनिए होते हैं ना, बनिए तो हमारे गाँव बनिए तो बहुत गोरे गोरे और सॉफ्ट होते हैं ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे दिखती थी। मेरे को ऐसे बोलते तू बनिए जैसी लगती है, बिल्कुल बनिए, क्योंकि मैं बहुत गोरी और मतलब बिल्कुल जैसे धूप में आई है या फिर सर्दी में जैसे रेड गाल हो जाते थे मेरे, तो मेरे को ऐसे मेरी मम्मी भी देख के हंसती थी कि कितनी सॉफ्ट ऐसे दिखती है। तो वो इमेज को तोड़कर मैं मतलब चाहती थी कि मैं ऐसी इमेज बनाऊं कि लोग मुझे इज्जत की नजरों से देखें, और वो मैंने किया भी। हालांकि मैं उस फील्ड में जाती तो मुझे फेम बहुत इजीली मिल जाता और बहुत ज्यादा भी मिल जाता,
लेकिन अभी मैं बोलूंगी कि मेरी डेस्टिनी मतलब मुझे लेकर जाना चाहती थी उस फील्ड में, लेकिन मैंने खुद अपने कर्मों से अपने इस फील्ड को चूज किया मैंने, और अपने कर्म करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कर्मा में। क्या बात। आपकी किस्मत तो आप लेकर आते हो, लेकिन आपको क्या बनना है वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। कर्म डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप कर्म जो भी आप बनना चाहते हो कर्म करो, किस्मत के भरोसे मत बैठो। बिल्कुल, मैं तो ये मानती हूँ। और अगर बात रही आगे जाने की, देखो 2020 में मेरे पास मतलब जब ये कोविड लग गया था उस टाइम, जब एंड था उस टाइम मेरे पास सीरीज के लिए भी ऑफर था, वेब सीरीज एंड ऑल। जी, सीरीज के लिए ऑफर था। तो भी मैंने, क्योंकि 2021 क्योंकि उस टाइम मैंने गेम छोड़ दिया था, तो मेरे को ऐसे लगा कि क्या मतलब मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं घर बैठने वालों में तो हूँ नहीं, मैं एक जगह पड़े रहने वालों में से नहीं। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, मैंने साइन भी कर दिया था इवन उसके लिए। तो फिर मैंने, क्योंकि बहुत अच्छा काम था वो, और उसमें मुझे पुलिस ऑफिसर का रोल निभाना था। और जो मतलब मेरा कैरेक्टर है, हाँ, जो है मतलब जहाँ हीरोइन जैसा लुक भी देना, और दबंग भी है, और मतलब ब्यूटीफुल विद मतलब एक पावर एंड वैसा रोल था उसमें। क्योंकि जासूस टाइप, अगर आपको जासूसी करने जाना है, फिर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में जाना है, मतलब इस टाइप से कुछ रोल था उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा वो लगा था, तो मैंने उसके लिए साइन भी कर दिया था। लेकिन 2021 में जब हमारी एशियन चैंपियनशिप आ गई थी, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया, वो भी मैंने छोड़ दिया कि मैं नहीं करूंगी करके, क्योंकि मैं दोबारा बॉक्सिंग में आ गई थी। क्योंकि बॉक्सिंग मेरा पहला प्यार है और मैं उसको नहीं छोड़ सकती। हाँ, अगर कोई और अच्छा ऑफर हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी, क्योंकि अब मेरा मन इन चीजों से थोड़ा उठ रहा है, क्योंकि मटेरियल चीजों से मुझे इतना प्यार नहीं है। लेकिन मैं किसी चीज के लिए, अब मैं कैसी हो गई हूँ, अब भगवान के भरोसे मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी है कि तू जहाँ लेकर जाए। मैं किसी भी फील्ड में रहूंगी, मैं अपना कर्म करूंगी। या मैं बॉक्सिंग में हूँ, या मैं पॉलिटिक्स में हूँ, या मैं बॉलीवुड में हूँ, हॉलीवुड में हूँ, या फिर मैं किसी भी मतलब समाज सेवा में किसी भी चीज में हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। किसी भी फील्ड में रहूं, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना कर्म करूंगी। बस आप मुझे कहीं भी लेकर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हमारे को देख पा रहे हैं, स्वीटी जी ने जैसे कहा कि जिनको एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत है जो प्रेजेंटेबल हो और साथ में दबंग वाला रोल भी करते हो। इससे पहले कि स्वीटी जी पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाए, दिस इज़ द लास्ट टाइम फॉर यू कि आप स्वीटी जी को अप्रोच करके साइन कर लीजिए। और एक आपके पास मौका है, इसके बाद अगर उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी, इट विल बी टफ फॉर यू। तो इस मौके को ज़रूर एनकैश करिएगा। और जो स्वीटी जी के पर्सोना और उनकी प्रोफाइल से उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ जल्दी उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा, इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। जी स्वीटी जी, बस हम चलते चलते लास्ट में 1-2 सवाल लेंगे। हमारे शो का नाम है चाय के साथ दिल की बात। आपने बहुत सी दिल की बातें की, बहुत सी ऐसी बातें बताई जो मुझे लगता है कि शायद बहुत से व्यूअर जो शायद आपको बहुत क्लोजली नहीं जानते, वो आपके बारे में नहीं जानते होंगे। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है, हालांकि बहुत सी बातें होंगी, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब और आपको लगता है कि मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी, या मैं ये ज़िंदगी में ये ज़रूर पाना चाहूँगी। स्वीटी बुरा के बिल्कुल दिल के स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो भी बातें दिल की आपको लगता है आज हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। और मैं कहूँगा कि उसी में ज़रूर हमारी जो यहाँ की अपनी हरियाणा की बोली है, अपनी हरियाणवी में 2 लाइनें हरियाणवी में भी ज़रूर कीजिएगा जो हमारे दर्शकों को दिल को छू जाए। दिल की बात कैसे पूछना चाहते हो? मतलब आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे, आपको परिवार के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, बेटियों के लिए कुछ करना है, ऐसी बात जो आपको लगता है कि दिल के करीब है, जो मैं अभी तक नहीं कर पाई लेकिन ये मेरे सबसे करीब है, मुझे लगता है कि ये मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जैसे भी मुझे, देखिए, मैं अपने गोल्स रिवील नहीं करती हूँ, वैसे चीज़ें तो जिंदगी में तमन्नाएं तो बहुत रही है, ख्वाहिश से तो बहुत रही है। अगर जिंदगी छोटी ना हुई तो पूरा सबको मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से तो नहीं। इंशाअल्लाह ईश्वर से प्रे करेंगे जिंदगी बहुत लंबी हो और बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे लड़की होने के हूँ तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, उसके साथ में मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं बहुत सारे काम करना चाहती हूँ समाज के लिए, बहुत करना चाहती हूँ। वो कहीं ना कहीं मेरे ऐसे टीस है कि
मतलब मेरा लड़की होने की वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम है कि उन चीज़ों को करने के लिए। और जब आप बिल्कुल एक नई चीज़ करते हो तो बहुत लोग उसका विरोध भी करते हैं, और खासकर जब आप लड़की होते हो तो मतलब लोग आपके इस पर भी डाउट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि लड़कियां लीड नहीं कर सकती है ना। मतलब बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि पहले से उनको ये सिखाया जाता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ आप जैसे लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता है। अगर लड़के और लड़की की परवरिश आप एक साथ करो ना, जो चीजें उसको दे रहे हो वही चीजें उसको दोगे ना, तो लड़की का दिमाग लड़के के दिमाग से तेज होता है, वो बहुत जल्दी कैच करती है चीजों को, क्योंकि ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। मुझे लगता है जैसे उसको ईश्वर ने फिजिकली उसको कमजोर, जैसे फिजिकली पुरुष को ज्यादा अच्छा बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, तो ईश्वर ने मेंटली लेडी को बहुत अच्छा बनाया, ज्यादा परिपक्व बनाया। जी। तो मुझे ऐसा लगता है मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है लेडीज। तो लड़कियों के लिए बहुत चीजें करना चाहती है, क्योंकि गांव देहात में आजकल लड़कियों को कम आंका जाता है, और हमारे जैसे ये लड़के लड़की में जो भेदभाव है उसको मैं मिटाना चाहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, क्योंकि मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ और करने मुझे बहुत कुछ है, क्योंकि बोलकर अगर आप नहीं कर पाते हैं तब ज्यादा दुख होता है, अगर आप बगैर बोले कर देते हो तब एक अलग ही खुशी होती है। बहुत बड़ी बात। स्वीटी जी, चलते चलते बस एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है आप, एशियन चैंपियनशिप जीती, अगला कदम क्या है? कौन सा ऐसा सपना बॉक्सिंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ बची है आपको लगता है कि ये मेडल बस मैं, जैसे कहते हैं ना कि जो ट्रैकर्स होते हैं उनको लगता है कि मुझे एक बार माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है, बस ये मेरा एक माउंट एवरेस्ट मुझे करना है, तो स्वीटी बुरा जी के लिए वो अगला लक्ष्य बॉक्सिंग के अंदर क्या है? देखिए, मेरे लगभग सभी लक्ष्य पूरे ही हो गए। मेरा सिर्फ एक ही बचा है कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल मेरे लिए बचा है लेना। मिल जाता अब की बार भी, लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिक्स तो मैं वो नहीं जा पाई। बहुत चीज़ें होती हैं गेम में भी, तो बस वो टीस रह गई है कहीं ना कहीं अंदर कि मैं मतलब काबिल होते हुए भी मुझे चांस नहीं मिला है, कभी प्रूव करने का मौका नहीं मिला है खुद को उस लेवल पर। तो बहुत अंदर से ये है कि हाँ, मैं अपने देश के लिए ओलंपिक का मेडल जीतूं। बाकी मेडल मैंने जीत ही लिए हैं, बस एक अपना ओलंपिक गेम्स का मेडल रहता है। तो 2028 में मुझे लगता है वो भी हमारा देश के लिए बिल्कुल मैं बहुत जिद्दी टाइप की लड़की हूँ ना। मेरे कोई पता नहीं, अगर मेरी सटक गई ना ये कि ये लेना है तो ये लेना ही है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं अभी समर्पित भाव में आई हुई हूँ कि ईश्वर मुझे जहाँ लेकर जा रहा है मैं चली जा रही हूँ। लेकिन जब मुझे, जैसे मैंने पहले, क्योंकि मेरी जो किस्मत है मेरे को एक्टिंग करियर की ओर लेकर जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को किया बॉक्सिंग में, और मैं जिद्दी बनी, और जिद्दी बनकर मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। वो प्रॉब्लम्स को मैंने फेस करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो फिर जैसे अभी मेरी कभी जैसे मैं जिद्दी हो गई उसके लिए, तो वो भी मुझे मिल ही जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई कितनी बार हराएगा, आपको कोई कितनी बार हराएगा, आप कभी ना कभी वो चीज पा ही लेते हो, अगर आप में उसमें पाने की शिद्दत होती है। बस आपको छोड़ना नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी, कितने सालों तक मैं वर्ल्ड रैंकिंग 2 भी रही। मेरे को ऐसे लगता था कि यार मतलब वर्ल्ड रैंकिंग 2 पर मैं इतने सालों से हूँ, मुझे मैं 1 पर कब आऊंगी, मतलब ऐसे लगता था कि नहीं, बस मुझे वर्ल्ड रैंकिंग 1 बनना है। पहले तो मेरा यही टारगेट था, अब वो टारगेट मेरा पूरा हो चुका है, मैं वर्ल्ड रैंकिंग 1 बन चुकी हूँ। तो अभी बस एक ही टारगेट है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल। अब वो देखो, माता रानी की दया रही तो बिल्कुल 2028 में हम उसको पूरा करेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीटी जी। बिल्कुल, अगर बॉक्सिंग नहीं आई ना तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, दूसरा गेम में भी कर लूंगी। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि स्वीटी जी देश के लिए ओलंपिक में मेडल जरूर लाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीटी जी, और हम आपको चाहेंगे कि आपके ये स्पिरिचुअल भाव, जो सेवा भाव है, ये इसी तरह आपके अंदर रहे, और आपने जो हज़ारों लाखों बेटियों को जो इंस्पायर किया है, इसी तरह आप अपनी जर्नी से, अपने सक्सेस से और ओलंपिक्स का मेडल लाकर आप करोड़ों बेटियों को ये कहें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठें, दौड़ें, भागें और अपने सपनों को
पूरे आसमान तक छूने तक के लिए एक बार पूरा जोर लगाए। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीटी जी, आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, और आप बहुत से आने वाले आपके जो सारे सपने हैं वो सारे सपने पूरे, और इसी तरह आप अपने देश और प्रदेश के लिए योगदान करते रहे। वी विश यू ऑल द लक एंड गुड हेल्थ फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ चाय के साथ दिल की बात में थी वर्ल्ड चैंपियन इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा जी। स्वीटी बुरा जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के अंदर अपना नाम करते हुए पूरे विश्व पटल के ऊपर भारतीय झंडा लहराती हैं और भारत के साथ साथ विश्व भर की बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में पहले भी हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे आते रहे हैं जिन्होंने अपने दिल की बातें की और अपनी यादों के साथ, अपनी बातों के साथ आपको इंस्पायर किया और अपने दिल की बातें आपसे साझा की, और आपके साथ साझा करते करते आपको ज़िंदगी जीने के कई रास्ते भी दिखाए। आज स्वीटी जी की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि सेवा भाव के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ते हुए भी, इस धरातल पर रहते हुए किस प्रकार से अगर अपने सपनों के लिए आप में जिद है, पैशन है और जुनून है, तो उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और एक बार खुला आसमान आपके सामने, एक बार पूरी ऊंचाई के साथ दोनों बाहें फैलाकर एक बार आसमान कर उड़कर तो देखिए, आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। आज के लिए चाय के साथ दिल की बात में इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम ज़रूर किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे और उनके दिल की बातें भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात।